हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सैनिक स्कूल से साल भर अलग अलग जगह से वैकेंसीज आती रहती हैं और बहुत अच्छा रहता है। सैनिक स्कूल में अगर किसी को पोस्टिंग मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करने का मौका मिलता है तो जरूर करें, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं ना, जब परमानेंट वैकेंसी आती है तो उनको ही प्रेफरेंस देते हैं। और एक चीज और है कि जो परमानेंट वैकेंसी होती है सैनिक स्कूल की, तो वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, इन सबसे भी कहीं ज्यादा अच्छी है सैनिक स्कूल की परमानेंट वैकेंसी, क्योंकि आप एक ही जगह से रिटायर हो जाते हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। बच्चों की एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, आपको आपको घर दे रहे हैं, वो भी एकदम सेफ एंड सिक्योर। फैमिली आपकी रहती है, बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं आराम से वहीं पर। उसके साथ ही साथ मील्स तो फ्री रहता है स्टाफ मेंबर के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स छोटे बड़े, जो कि पिकनिक वगैरह, ये सब बहुत मतलब एंजॉयबल एनवायरनमेंट रहता है वहां का। अब काम तो रहेगा ही, वो तो है, बट मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से ज्यादा अच्छा जो है इसका जॉब रहेगा सैनिक स्कूल का। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है जॉब, ठीक है, कर लें, वो एक्सपीरियंस लेटर आपके हाथ में रहेगा। तो कभी अगर परमानेंट वैकेंसी आएगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो फिलहाल जो वैकेंसी नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं उसमें 65,000 रुपए सैलरी, मुफ्त आवास रहेगा, मुफ्त विद फैमिली आप रह सकते हैं, विदाउट फैमिली भी रह सकते हैं। मुफ्त भोजन जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ मेंबर के लिए रहता है, उसमें टी कॉफी सब कुछ आपको फ्री रहेगा। सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। चलिए आगे डिटेल आगे कवर करते हैं। जो वैकेंसी है वो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए। एक अनरिजर्व में तो किसी भी कैटेगरी, अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एक एससी कैंडिडेट के लिए सीट है। 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 65,000 रुपए प्रति माह सैलरी देंगे। और इसके अलावा 65,000 रुपए प्रति माह सैलरी, इसके अलावा एकोमोडेशन, इसके अलावा फूड। तो काफी हो गया, मतलब ठीक ठाक है। तो 35 साल तक के कैंडिडेट, इसके अलावा चलिए वैकेंसीज क्या क्या है उसके बाद सबसे एंड में क्वालिफिकेशन की डिटेल। टीजीटी हिंदी के लिए है, लेकिन सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ वही आवेदन करेंगे। सेम 65,000, 65,000 फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस। और इसमें 35, 21 टू 35 ईयर्स तक के हैं। काउंसलर की वैकेंसी अनरिजर्व है, तो इसमें अन्य कैटेगरी, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 65,000 रुपए इनको भी देंगे। फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस, रेसिडेंस विद और विदाउट फैमिली, दोनों ही आप अवेल कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, बट दिस इज रिजर्व फॉर ओनली एसटी कैंडिडेट्स। तो एसटी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 35,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, फ्री रेसिडेंस, फ्री फूड के साथ, फिर भी ठीक है। इसके लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष तक के कैंडिडेट। लैब असिस्टेंट की पोस्ट तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छी पोस्ट लगती है, सिर्फ 12th पास करना है। अभी यहाँ पे मांगा हुआ इन्होंने थोड़ा सा सर्टिफिकेट, वरना सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं लैब असिस्टेंट के लिए। 12वीं पास है आप, और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से किया है, आईटीआई सी या फिर किसी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तो थोड़ा मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, नहीं तो हमेशा 12 साइंस वालों को मौका दे देते हैं। तो ये लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट ना हमेशा देखा करें। इक्विवेलेंट टू टीचर है, आपको भी टीचर ही बुला, लैब में रहते हैं तो उनको भी टीचर ही बुलाते हैं, सर मैडम ही बुलाते हैं ना। फिर बाद में आप टीचिंग में आ जाओ। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पे सिर्फ 12 साइंस मांगते हैं। अनरिजर्व में किसी भी अन्य कैटेगरी की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 और एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर सिर्फ महिलाओं के लिए है। अनरिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैंडिडेट है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें क्योंकि मेट्रॉन की भी है और साथ में फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो देखना होगा। 35,000 पर मंथ है, प्लस एकोमोडेशन, प्लस फ्री फूड। इसके अलावा नर्सिंग सिस्टर के लिए भी फीमेल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी में अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट सभी आवेदन कर सकते हैं। 50 साल तक की उम्र सीमा रखी गई है। 35,000 रुपए फ्री रेसिडेंस, फ्री फूड की फैसिलिटी रहेगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए इसमें क्या करना है देखते हैं और बाकी डिटेल भी समझते हैं। तो ये आई हुई वैकेंसी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 16 अगस्त की अपडेट है। 16 अगस्त को वैकेंसी आई, मेरे पास 16 अगस्त को भी पड़ी हुई थी ये नोटिफिकेशन, लेकिन मैंने इसको 17 अगस्त को कवर कर दिया। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन में कवर करती हूँ। और वॉक इन इंटरव्यू बोल रहे हैं तो मतलब इसमें आपको अप्लाई करने का एक स्ट्रेस झमेला नहीं रहेगा कि हाँ अप्लाई करो फिर रिस्पांस के लिए वेट करो, है ना, वो चीज नहीं है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अगर देखिए सैलरी अच्छी है, अगर आना चाहे वॉक इन इंटरव्यू के लिए, देखिए पैसे तो खर्च होते ही हैं। ये चीज हमेशा सामने आती है कि पैसे लग रहे हैं, फीस लग रहे हैं, बात सही है, पैसे लग रहे हैं, फीस लग रहे हैं, वो तो है।
लेकिन आप ये भी देखें कि एक बार आप 35 क्रॉस कर जाते हैं, जैसे इसकी अपर एज लिमिट देखें 35 ईयर्स है ना। एक बार 35 ईयर्स हो गए तो फिर आप पैसे लगाना भी चाहेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देना चाहेंगे, फीस भी देना चाहेंगे, लेकिन वो मैनेजमेंट लेगा ही नहीं, है ना। तो वो तो थोड़ा सा है, उसके लिए आप ट्यूशंस पढ़ाया करें कि एटलीस्ट आपके फॉर्म वगैरह सब भरा करें जरूर। भले वो बर्बाद हो जाता है, दिमाग में लेके चले एक पॉइंट कि हाँ ठीक है पैसे बर्बाद हो गए मेरे, मान लिया, उसके लिए आप साइड में ट्यूशंस पढ़ाइए ना। एक दो ट्यूशंस तो पढ़ा ही सकते हैं हर कोई। आज जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ा ही सकते हैं, 2 बच्चे तो पढ़ा सकते हैं, जिससे आपके फॉर्म का फीस जो है हमेशा आपको मिलता रहे। चलिए, तो ये है। अभी इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स से, 50% या अबव मार्क्स बीएड होना चाहिए मैथ्स से, सीटेट होना चाहिए क्योंकि टीजीटी है तो सीटेट पेपर 2, और पढ़ाना इंग्लिश में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कोई फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल रहा होता, वो सिर्फ एक बताने की बात होती है। फ्लुएंसी किसी की नहीं होती है। आप हिंदी इंग्लिश से मत डरें, आपका सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्टीज है वो समझ जाएंगे, आप सब्जेक्ट जानते हैं तो आपको मौका देंगे। हिंदी वाले हिंदी में बोलेंगे, बट इंग्लिश थोड़ा सा आना चाहिए, कोई इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहा है तो आप समझ सके, थोड़ा रिप्लाई कर सके। डिजायरेबल में जो 5 साल एक्सपीरियंस लिखते हैं वो जरूरी नहीं है, जो एसेंशियल में वो होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन हिंदी के साथ 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। एज के लिए 21 अक्टूबर। बाकी जो है टीजीटी वही रहेगा। काउंसलर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। म्यूजिक टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूजिक। लैब असिस्टेंट के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि 1 साल का इसमें सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बाकी जगह पे लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए कभी भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगते। 12वीं साइंस से पास है तो जरूर लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो टीचर बनना चाहते हैं वो भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें, बाद में टीचर में स्विच कर जाए। मेट्रॉन के लिए तो वही रहेगा, 10th पास मांग रहे हैं, और बस 10th पास मांग रहे हैं। अगर बीपेड वगैरह है तो उनको प्रेफरेंस देंगे, बीपेड भी जरूरी नहीं, सिर्फ 10वीं पास मांग रहे हैं। जिनको एक्सपीरियंस रहेगा ऑफकोर्स उनको प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। नर्सिंग सिस्टर के लिए नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। तो इन्होंने इंटरव्यू की डेट दी हुई है, आधे इंटरव्यूज जो है 15 सितंबर को है। म्यूजिक टीचर, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी हिंदी, काउंसलर एंड म्यूजिक टीचर, इनके लिए 15 सितंबर को है। और लैब असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन टीचर कम मेट्रॉन, नर्सिंग सिस्टर के लिए 17 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया। वॉक इन इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म देखते, नीचे अगर दिया हुआ है फॉर्म, तो वो ये देखिए, ये फॉर्म दिया हुआ है पेज नंबर 9 और 10 पे। ये फॉर्म 9 और 10 पे, 9वीं और 10वीं पेज पे फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म को भरना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है आपको, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको कितने रुपीस का वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपेंसेस आपको खुद लगेंगे, आने जाने का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा, वहां अगर खाना पीना जो भी है वो सब आपका अपना कॉस्ट जाने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म जो A4 साइज में आप दोनों साइड पे प्रिंट करेंगे, उसको ब्लू पेन से भरेंगे, ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म भरना है, और सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक फोटोग्राफ लगाना है आपको। इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ का, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर होना चाहिए फोटोकॉपी, और उस पे सब पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ना, सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी जितनी चीजें लिखी हुई ना, ये सब आपको अटैच करना है। 500 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, आपको नहीं बुलाए, तो ये पैसे आपके चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, पेएबल एट चित्तौड़गढ़। तो ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। एक रिटन टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, और आपका सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा। 60 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी, लेकिन जनरल नॉलेज और इंग्लिश पे भी, इंग्लिश में क्या कि इसका मीनिंग बताएं, ग्रामर, इसमें इनकरेक्ट वर्ड क्या है करेक्ट करें, ये सारी चीजें रहती हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए थोड़ा और अलग बताया। उसके बाद क्या रहेगा, क्लास डेमो रहेगा। क्लास डेमो होने के बाद एक इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में फिर से करंट अफेयर, आपको जनरल नॉलेज पूछेंगे, आपका सब्जेक्ट पूछेंगे 50 मार्क का, और सीबीएसई बाय लॉज क्या हैं वो सब पूछेंगे 25 मार्क्स का। तो सीबीएसई के एग्जाम के क्या लॉज हैं, बाय लॉज हैं, वो आप गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाएं, 25 मार्क्स सिर्फ उससे ही पूछेंगे।
100 मार्क्स टोटल हो गया। डेमो क्लास में आपको टॉपिक देखें, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है या फिर टॉपिक जो है आपको ढूंढना है। तो इसमें आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ वेबसाइट गूगल पे सर्च कर लेते हैं। गूगल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है sschittaugarh.edu.in। ये सही है वेबसाइट। चले आते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे यहाँ पे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। आवेदन प्रपत्र भी इसी में है। बहुत सारी डिटेल मैंने वीडियो में कवर कर दी, कुछ डिटेल जो नहीं बता पाती हूँ वो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें इसको और पढ़ लें।